कल इतवार था और सुबह सुबह गार्डन में घूमते समय छोटे भाई से गांव में बात हुई तो उन्होंने बताया कि माताजी जयपुर आ गई हैं उससे छोटे के साथ। तो और वो आज घर पे आने वाली थी। कुछ दिन से हम बीमार थे, तो माँ की भी इच्छा रही होगी कि बेटे से मिलूं, और मेरी भी प्रबल इच्छा थी क्यों न जन्मदात्री अपनी माँ से मिला जाए। तो उसका माध्यम अपने पास एक ही था, अपना छोटा भाई एडीएम है जो यहाँ पर। तो वो अपनी शाम के टाइम गाड़ी में लेके बिठा के माँ को इधर आया। जनरेशन में उनका नंबर 6वां नंबर है और उनकी बधू भी साथ में थी। तो मैं ऊपर बैठा था तो नीचे से बिटिया चिल्लाई कि माँ आइए। तो मैं नीचे दौड़ के उतरा और राधे राधे की स्वापी मैंने ली। मैं कि माँ से को प्रसन्न मुद्रा ही दिखनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मेरा बीमार मुख देखे तो क्या पता उसके दिल में कुछ बात हो। वैसे ऐसा कुछ कई चीज़ें हैं तो नहीं, मनुष्य क्या है करता कुछ और है दिखाता कुछ और है। इस तरह की बातें मैं संसार में बराबर देख रहा हूँ। हम माँ के पास ही बैठ गए थे और जहाँ पर दादाजी के और पिताजी का फ़ोटो टंगा है बस उसी जगह बैठे थे। तब ऐसे घर के जहाँ बैठे हों तो वहाँ विभिन्न प्रकार की बातें भी चलती हैं। तो बात हुई, घर गांव की बातें हुई और वहाँ पर एक बात शादी विवाह की हुई। तो हमारा छोटा भाई कहता है कि भैया हम तो इस पक्ष में ही नहीं है किसी भी लड़के की शादी हो, परंतु पुराने लोग तो यही चाहते हैं। अब मैंने उसको उस वक्त नहीं टोका, लेकिन तुरंत ही समय ने उसका जवाब दिया। उसके थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी अजमेर फ़ोन लगाती है। अजमेर फ़ोन लगा के अपने पापा जी से मेरी बात कराती है और अपनी माँ से मेरी बात कराती है। मैं उस छोटे भाई से ये कहना चाह रहा था, हालांकि मैंने उसको कहा नहीं कि क्यों दिल दुखने की दुखाने की उनकी मेरी परंपरा पहले से ही नहीं रही है, न मेरा मन करता है। लेकिन समय ने क्या कहा, उनके भी क्या है, वो 2-3 साल से चौधरी साहब बीमार चल रहे हैं और उनसे हिला विला भी नहीं जाता। उनके पुत्र विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उन्हीं के साथ चली गई है क्योंकि यहाँ रहना संभव ही नहीं था। वो पति पत्नी दोनों अजमेर में रह रहे हैं। अगर ये विवाह शादी की परंपराएं नहीं होती तो कैसे वो चौधरी विजेंद्र सिंह की शादी नहीं होती तो वो कहाँ पड़े होते आज? कहीं वो मर गए होते या कौन उनको देख रहा होता या किसी अनाथालय की दीवार में पड़ा रहता। ये छोटे भाई के लिए मैं ये जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो का माध्यम सुना है। और दूसरी बात कि अगर उनका पुत्र 2-4 पुत्र होते, जैसे हम 3 भाई हैं, तो वो 6वें नंबर का भाई माँ को लेके आया था और एक भाई गांव में रह रहा है, पहले उनके पास थी और मेरे पास तो शायद मैं बड़ा ही बड़ा हूँ तो माँ बाप कम ही रहे क्योंकि उनका काफ़ी हम उम्र से थे हम, और छोटे बच्चों पे माँ बाप का स्नेह कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर माँ के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाने की बात आई तो मैंने श्रीमती जी को कहा कि माँ के लिए हलवा बना दे, क्या पता ये मौका तुम्हें दोबारा मिले न मिले, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार 1 जून को मेरे साथ घटना हुई कभी किसी के साथ न हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ, लेकिन फिर भी काल का और समय चक्र का कोई भरोसा नहीं। फिर बात यही हुई। अब मैं ये सोच रहा था कि विजेंद्र सिंह के मानो 2-4 लड़के होते तो एक लड़का मानो विदेश चला गया था तो दूसरा लड़का यहाँ रहता और उनकी सेवा करता, तो उनकी माँ का हाथ बटाता। लेकिन ये संभव नहीं था। जो बच्चे आज के जो भाई हमारा कह रहा था कि नहीं वो शादी में विश्वास ही नहीं रखता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ
कि क्या दर्जनों संतानें होना कोई अशुभ काम था, कोई न कोई तो माँ बाप को देखता। ये बात भी थी। ज़रूरी नहीं कुछ पैसे से ही या नौकर रखने से ही काम चलता हो, लेकिन ये पीढ़ियाँ क्या सोच रही हैं मेरी समझ में नहीं आया। क्या हम वैवाहिक व्यवस्था के खिलाफ हैं? नहीं, मेरा तो मन करता है कि जल्दी से भी हमारे पुत्रों की भी शादी हो जाए। पुत्रियों की शादी हो गई है और जितनी वंश वृद्धि हो उतना अच्छा है, क्योंकि वंश वृद्धि से कोई न कोई तो संतान ऐसी हो ही जाती है जो परिवार का ध्यान रखती है, रिश्तेदारों का ध्यान रखती है, और तो और पूरे संसार का ध्यान रखती है, जो अपने साधु संतों के और जो परंपराएं इस सनातन धर्म में चली आ रही हैं उनका पालनहार कौन है? ये वंश परंपरा ही तो है। मैं उस एडीएम बने हुए उस बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी ये जो समझ है ना बहुत छोटी है। क्या विदेशों में इस तरह से जो घटनाएं हो गई हैं, लोग इधर उधर अलग अलग रह के और अलग अलग एक साथ खा पी के एक साथ सो रहे हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में सही हैं? मेरी समझ में तो ये उचित नहीं, और ये बचकानी आदतें बच्चों को भी समझनी होंगी। हमारे पुरखों ने जो किया, जो करते आ रहे थे, जो पथ हमारे थे वो अति उत्तम थे। मैं माँ के गले लग के बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ को भी खूब काम है कि माँ मेरे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। और फिर माँ थोड़ा सा हलवा खा के चली गई। एक चम्मच हलवा मैंने भी खिलाया और मैंने अपनी श्रीमती को भी बाध्य किया मैं कि तू भी खिला दे, तो वो माँ ने मना किया कि नहीं अब नहीं खाऊंगी। तो मैंने माँ को विनय की कि माँ तू अगर नहीं खाएगी तो ये मेरे से लड़ाई करेगी, और तू इसका भी हलवा खा ले ताकि वो मेरे से घर में शांति से मेरे को रहने दे। ऐसी पति पत्नी की हंसी खुशी की बातें सुनकर छोटा भाई और उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। बेटी आरती भी इस दौरान यहीं पे थी। ये वीडियो मैं आज कुछ समाज में आ रही विकृतियों के निराकरण हेतु डाल रहा हूँ। संसार में सब कुछ चल रहा है, लेकिन विवाह प्रथा भी जरूरी है, संतानोत्पत्ति भी जरूरी है, वरना तो जैसे लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से हम लोग भगे, वहाँ से भगे, ये सब क्रम चलते ही रहेंगे। फिर जिनके पास 4 लठ होंगे उनका ये बोलबाला होगा। बात सही है, कई मामलों में दिमाग से भी काम लिया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग जिसकी वोटों के युग में वोटों का ही बोलबाला है। जय श्री कृष्णा। मैं इस वीडियो को राम गोपाल भक्ति सागर पर आप लोगों के लिए रखना चाहता हूं, और विवाह व्यवस्था पर अपने अपने कमेंट्स भी मेरे को भेजें। क्या ये सही नहीं है? क्या हमारे पुरखे गलत कर रहे थे? क्या संतानोत्पत्ति ज़रूरी नहीं? क्या केवल पेट भरना या बड़े बड़े बंगले बना लेना या आनंद बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना ये सही है? जय श्री गिरिराज जी की जय श्री कृष्ण।